जैन साथियों, एक और नई वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। देखिए, 1 तारीख से जो है उत्पाद सिपाही का फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए, सबसे पहले तो आप लोग तेज़ी से फॉर्म को अप्लाई करिए, क्योंकि लास्ट में सर्वर बिजी हो जाता है, किसी का पेमेंट नहीं हो पाता है, तो इस कारण से फिर आप लोग फॉर्म नहीं भर पाइएगा। तो जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, पहला तो ये चीज़। दूसरा, आज हम लोग बात करेंगे आपका जो ये फॉर्म है जिसे अप्लाई करिएगा आप लोग, ठीक है, उत्पाद सिपाही का, तो इसमें से कौन कौन से सर्टिफिकेट की आपकी ज़रूरत पड़ेगी, इन सभी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। होता क्या है ना कि आप लोग फॉर्म भरते टाइम कुछ और सर्टिफिकेट नंबर दे देते हैं, और फिर जब डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई आता है उस टाइम कुछ और सर्टिफिकेट आप लोग शो करते हैं वहाँ पे। तो ऐसे में जो आपकी इतने दिन की मेहनत है, जैसे कि आप लोग रनिंग पास करके जाइएगा, फिर एग्ज़ाम पास करके जाइएगा, तो फिर वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में बाहर हो जाइएगा, तो अच्छा बात नहीं है। ठीक है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लोग फॉर्म अप्लाई करते टाइम दीजिएगा वो सभी सही डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी वो चीज़ें मैं बता देता हूँ, ताकि 1 महीने का भी वक्त है, क्योंकि 1 तारीख से ये फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएगा, और कब तक भर सकते हैं, तो 30 तारीख तक ये फॉर्म आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी लंबा समय है यहाँ पे फॉर्म को भरने के लिए, तो आप लोग कोशिश करिएगा जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी फॉर्म को अप्लाई करने का। ठीक है, क्योंकि लास्ट में बहुत ज़्यादा सर्वर का मैटर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए ज़्यादा बातें नहीं करेंगे इधर उधर, सीधे हम लोग पॉइंट पे आते हैं, क्योंकि सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे सबसे पहला आपकी कौन सा सर्टिफिकेट, तो मैट्रिक लेवल का ये वैकेंसी है। ठीक है, उत्पाद सिपाही कौन सा लेवल का, मैट्रिक लेवल का। तो मैट्रिक के 3 डॉक्यूमेंट्स की आपकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले क्या, एडमिट कार्ड मैट्रिक का। तो एडमिट के मैट्रिक जो कार्ड है उसमें आप लोग चेक कर लीजिएगा आपके पिता का नाम सबसे पहले तो, और आपका नाम, इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। स्पेलिंग अगर मिस्टेक रहेगी तो फिर बाद में आपको दिक्कत होगी। ठीक है, इसीलिए आपका जो मैट्रिक का एडमिट कार्ड है वो, ठीक है, सही रहना चाहिए, उसमें आपका नाम, पिता का नाम सही होना चाहिए। ठीक है, दूसरा मैट्रिक का जो रिजल्ट है, ठीक है, उसमें भी क्या होना चाहिए कि आपका नाम सही होना चाहिए, पिता का नाम सही होना चाहिए, मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट होगा उसमें। ठीक है, और तीसरा क्या, जो आपका फाइनल सर्टिफिकेट आता है मैट्रिक का फाइनल सर्टिफिकेट जो है वो 1 साल के बाद आता है। तो ये 3 सर्टिफिकेट आपका जरूरत पड़ेगा मैट्रिक से। ठीक है, तो ये तीनों सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए, और ध्यान रखिएगा जो फाइनल सर्टिफिकेट हम लोग का 1 साल बाद आता है उसमें सारी चीज़ें मिला लीजिएगा, आपके पिता का नाम, आपका नाम या फिर माता जी का नाम दिया हुआ रहेगा, तो ये सारी चीज़ें मिला लीजिएगा। तीनों में कोई भी मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, ये तो 3 चीज़ें हो गई मैट्रिक लेवल से। चौथा चीज़ क्या आपको जरूरत पड़ेगा, तो चौथा चीज़ पड़ेगा आपको, अगर आप लोग कास्ट सर्टिफिकेट आपका अगर है, जैसे कि आप लोग आरक्षण का फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ठीक है, जनरल वालों के लिए तो कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे जैसे कि ST SC OBC है, ये तीनों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट आप लोग जब दीजिएगा तो उसमें अगर पुराना वाला फॉर्मेट से बना हुआ है, जैसे कि 2016 की अगर बात करें, 2016 के पहले अगर जो पुराना वाला फॉर्मेट से जो आवासीय प्रमाण पत्र बनता था, अगर बना हुआ है तो वो नहीं चलेगा। ठीक है, या फिर 2019, ठीक है, 25/2/2019 से पहले अगर आप लोग अंचलाधिकारी से अगर बना के रखें तो वो भी फॉर्मेट यहाँ पे नहीं चलने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, जो अंचलाधिकारी से अगर बना के रखे हैं तो 25/2/2019 से पहले अगर आप लोग किसी भी तरीके से अगर अंचलाधिकारी से बना के रखे हैं आवासीय प्रमाण पत्र, तो वो नहीं चलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है नए तरीके से जो SDO से बन रहा है, ऑनलाइन जो बन रहा है, ठीक है, डिजिटली जो सर्टिफिकेट इशू हो रहे हैं, तो वो आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। पुराना वाला फॉर्मेट, या जैसे कि पहले ऑफलाइन भी बनता था, वो ऑफलाइन तो यहाँ पे काम चलने वाला है नहीं। ठीक है, तो इसलिए आवासीय प्रमाण पत्र जो है वो आपको कौन सा चलेगा, जो न्यू फॉर्मेट से भी बन रहा है। ठीक है, नए फॉर्मेट से जो ऑनलाइन आप लोग के पास है 2016 के बाद से दिखेगा, तो ऑनलाइन फॉर्मेट में, नया फॉर्मेट में जो है वो आवासीय प्रमाण पत्र बन रहा, तो वो फॉर्मेट यहाँ पे चलेगा। ठीक है, अगर जाति प्रमाण की बात करें तो जाति प्रमाण पत्र भी देखिए 2016 से पहले, जैसे कि अगर बात करें तो 25/7/2019 से पहले जो अंचलाधिकारी से आप लोग जाति प्रमाण पत्र बना के रखे, जो अंचलाधिकारी वाला तो चलेगा ही नहीं, आपको यहाँ पे SDO वाला ही चलेगा। ठीक है, तो बेसिकली जो नया फॉर्मेट में जो देखिए 2016 वाला भी अगर जाति प्रमाण पत्र भी है तो वो भी नहीं चलेगा। ठीक है, 2016 के पहले जो भी आपका चाहे आवासीय हो चाहे जाति प्रमाण पत्र अगर बना है तो वो नहीं चलने वाला। यहाँ पे जो नया फॉर्मेट में जो ऑनलाइन मोड में यहाँ पे जो बन रहा है जाति और आवासीय प्रमाण पत्र, वो चलने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पुराना वाला फॉर्मेट का नंबर अगर मान के चले अभी आप लोग डाल देते हैं तो बाद में फिर वहाँ पे जब सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा वहाँ तो आप बाहर हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक के लिए बाहर हो जाइएगा, तो इसलिए सर्टिफिकेट जो भी आप लोग दीजिएगा वो सही सर्टिफिकेट दीजिएगा और नंबर सही दीजिएगा। ठीक है, अगर पुराना वाला है आपके पास तो नया फॉर्मेट में अभी टाइम है 1 महीने का, अगर जो भी बनाते हैं उनसे बात करिए, या फिर ऑनलाइन भी एप्लीकेशन डाला जाता है,
ठीक है। देखिएगा झारखंड की जो वेबसाइट है झारनेट, वहाँ पे शायद ये काम सारे होते हैं और सर्टिफिकेट वाला, ठीक है। तो वहाँ पे अगर ऑनलाइन अगर बन जाता है जल्दी तब तो ठीक है, या फिर कोई अगर बनाता भी है, ठीक है, तो वहाँ से भी अगर आप लोग का बन जाता है तो वो वाला नया वाला दीजिएगा फॉर्मेट, पुराना वाला से नहीं चलेगा, ठीक है। पुराना वाला दीजिएगा तो फिर बहुत बड़ी गलती हो जाएगी और फिर बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो ये 5 हम लोग का डॉक्यूमेंट्स, मेन डॉक्यूमेंट्स हो गया क्या कि मैट्रिक का 3 डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, एडमिट कार्ड, रिजल्ट और फाइनल सर्टिफिकेट, और यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र। ऐसा नहीं, देखिए जो जनरल वाले कैंडिडेट ये सोच रहे हैं कि उनको जो है आवासीय प्रमाण पत्र देना नहीं होगा, लेकिन जनरल कैंडिडेट को भी मैं बता दूं कि उनके लिए भी दोस्तों आवासीय प्रमाण पत्र आपको देना होगा, ठीक है। आपको कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा लेकिन आवासीय प्रमाण पत्र आपका भी लगेगा, तो आप लोग भी आवासीय प्रमाण पत्र जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे हो गया। अब दोस्तों बात करते हैं अदर जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उसमें क्या है आपका आधार कार्ड आ जाएगा, ठीक है। एक आईडी प्रूफ के चलते आपको क्या देना पड़ेगा, या तो आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड है, तो दोनों में से कोई एक आप लोग दे सकते हैं, लेकिन जहाँ तक लगता है कि आधार नंबर आपसे मांगा जाएगा, तो आधार कार्ड जो है अपने साथ ले लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों, 6 सर्टिफिकेट हम लोग का हो गया, ठीक है। अगर देखिए जो स्पोर्ट्स कोटा से है, ठीक है, स्पोर्ट्स कोटा से जो ओलंपिक वाला अगर किसी भी फॉर्मेट में आप लोग सर्टिफिकेट आपके पास है, ठीक है, चाहे वो नेशनल का हो चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का, तो यहाँ अलाउ नहीं किया है, नेशनल लेवल का अलाउ किया सर्टिफिकेट, अगर आपके पास है तो वो सर्टिफिकेट आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ आपकी जरूरत पड़ेगी फॉर्म को अप्लाई करते टाइम, वो है ईमेल आईडी, ठीक है। ईमेल आईडी आप लोग अगर नहीं बनाए हैं तो ईमेल आईडी एक बना लीजिए, क्योंकि ईमेल आईडी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होगी, ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आती है, मान के चलिए रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह जो भी आएंगे तो ईमेल आईडी पे रहेगी, तो वो सेफ रहती है। क्योंकि बाद में क्या होता है कि जब एडमिट कार्ड हम लोग निकालते हैं तो एडमिट कार्ड निकालते टाइम हम लोग का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो कभी कभी इधर उधर हो जाता है, तो वो सभी चीज़ें, जैसे कि आप लोग फॉर्म अप्लाई करिएगा तो अपना फॉर्म का जो डाउनलोड होगा, ठीक है, जेरोक्स आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा फॉर्म का, क्योंकि वो चीज़ आपके पास रहनी चाहिए, ठीक है। बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम आपसे अगर रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ भी मांगा जाता है तो आपके पास वो चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों जो भी डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया है, ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आप लोग फॉर्म को अप्लाई करिएगा, ठीक है, ताकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। और यहाँ पे 1 तारीख से फॉर्म अप्लाई हो रहा है, तो आप लोग जितनी जल्दी होगा फॉर्म को अप्लाई करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।